नमो बुद्धाय। बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ। भयग्रस्त समाज कभी भी शासनकर्ता नहीं बन सकता। जो लोग किसी से डरते हैं वो कभी भी किसी संकट का सामना नहीं कर सकते। वो ही लोग शासनकर्ता बन सकते हैं जो किसी संकट से या संघर्ष से घबराते नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि मैं महिलाओं के जो राइट्स हैं उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगी, और अभी मैं जो छोटे छोटे विषयों पे आपसे बात कर रही हूँ उनको मैं विस्तार से ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये मेरा नया चैनल है, इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्टकट में बताऊंगी, फिर उन्हीं चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगी ताकि आप भी उस चीज़ों को धीरे धीरे समझें। अमेरिका के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है संविधान, जैसा कि आपको पता होगा, और संविधान ऐसी चीज़ है जो हर एक नागरिक को, हमारे भारतीय नागरिक नहीं पूरे ब्रह्मांड के नागरिकों को पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान एक ऐसा हमारा हथियार है। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो डेफिनेटली हमें अगर अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो आप उसके विरोध में, किसी क्राइम के विरोध में अगर आप फाइट करते हैं, बोलते हैं या नहीं भी बोलते हैं, तो आपको कम से कम अपने राइट्स के बारे में पता होता है। आपको बताना चाहूँगी, शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े, आधी रोटी भी खा के रहना पड़े, तो हाथ में रोटी रखकर खाइए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ज़रूर पढ़ाइए। वही देश आज सक्सेस कर रहा है जिसने एजुकेशंस पर ज़्यादा जोर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे यार, हम तो एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं अनपढ़ होकर। जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। व्यवहारिकता हमें आपस में मेल जोल से ही सिखाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिकता के साथ एक शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। कायर लोग जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान होते हैं। जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते वो कायर होते हैं। और क्रांति की राह पर चलने के लिए मर के भी वो इंसान जिंदा रहता है जो अपने अधिकारों के बारे में बात करता है और अपने अधिकारों के बारे में जानता है। यदि आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, किसी भी वर्ग के हैं, यदि अपने राइट्स के बारे में जानते हैं तो किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन किसी से परेशान होते भी नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही कड़वा सत्य है कि शोषण सहना भी शोषण करने के ही बराबर है, एक बहुत बड़ा अपराध है। सामने वाले व्यक्ति की आदत बन जाता है जब हम उसके गलत व्यवहार को बर्दाश्त करते हैं। पहली बार किया गया गलत व्यवहार, उस व्यवहार को उसी वक्त रोक दीजिए। हो सकता है हम कभी कभी सिंपैथी में कुछ लोगों को उनकी गलतियों पर माफ़ कर देते हैं, या रिपीटेड गलतियां होने पर भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर वो इतना समझदार है व्यक्ति तो पहली बात ऐसा करेगा ही नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है और हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो हमें कमज़ोर समझने लगता है। माफ़ कर देना बहुत अच्छा स्वभाव है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि बहुत जल्दी माफ़ कर दीजिए, जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि कोई हमें माफ़ कर दे। लेकिन माफ़ी एक हद तक होनी चाहिए। माफ़ी उतनी ही देनी चाहिए जिससे आपके आत्म सम्मान को क्षति नहीं पहुंचती। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में प्लीज़ गाइड कीजिए कि मैं और अच्छे वीडियोस आपको बताऊं और अपने विचार आप तक व्यक्त करूं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मगर सारे टॉपिक्स हम महिलाओं के, पुरुष के राइट्स के बारे में ही हम बात करेंगे। महिलाओं को जितनी ज़रूरत है अपने राइट्स के बारे में जानने की, पुरुष को, बच्चों को, हर एक वर्ग को ज़रूरत है। क्योंकि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ अकेली महिला नहीं पीड़ित है। जो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता, वो पुरुष, वो बच्चे भी इस चीज़ का शिकार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय।